वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 19 अगस्त से फिर बढ़ेगा बारिश का दौर। बीसलपुर बांध में बढ़ी पानी की आवक। राजस्थान में बारिश को लेकर एक बार फिर राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 अगस्त से प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज हो सकता है। कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बारिश के बीच बीसलपुर बांध में भी पानी की आवक बढ़ गई है। बांध के जलस्तर में लगातार सुधार हो रहा है। जयपुर, अजमेर और टोंक के लिए बीसलपुर बांध में बढ़ती पानी की आवक राहत देने वाली है। प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू होने से जल स्रोतों में पानी बढ़ने और किसानों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के 10,245 वार्डों में आरक्षण लॉटरी जारी। निकाय चुनाव का बदला पूरा गणित। राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी जारी कर दी गई है। आरक्षण की स्थिति सामने लाने के बाद जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में चुनावी समीकरण बदल गए हैं। कई वार्डों की श्रेणी बदलने से संभावित उम्मीदवारों की तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है। अब राजनीतिक दल नए आरक्षण के हिसाब से उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए यह लॉटरी अहम मानी जा रही है। आरक्षण के बाद स्थानीय स्तर पर चुनावी गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है। 12 दौरे पर सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर हमला। बोले, इन्हें ईआरसीपी का काम नहीं दिखेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष को यह काम दिखाई नहीं देगा। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी को राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण परियोजना बताते हुए इसके जरिए पानी की समस्या के समाधान की बात कही। 12 दौरे के दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पूर्ववर्ती सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री के बयान के बाद ईआरसीपी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। 12 में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। बोले, बनाएंगे 6 करोड़ लखपति दीदी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 दौरे के दौरान महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। चौहान ने कहा कि कोई भी गरीब बहन नहीं रहेगी और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर सरकार का फोकस है। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर भी जोर दिया। 12 में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं और महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों का जिक्र किया। इस घोषणा को ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्थान में 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक। 26 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्यवाही की गई है। राज्य में 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों के वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही के बाद संबंधित कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग की ओर से खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं की सेहत के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। 12 झालावाड़ को 1258 करोड़ की सौगात। 98 विकास कार्यों का होगा शुभारंभ। 12 और झालावाड़ जिलों को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है। दोनों जिलों में 1258 करोड़ रुपए की लागत से 98 विकास कार्य कराए जाएंगे। इन परियोजनाओं से सड़क, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर रहेगा। सरकार का उद्देश्य दोनों जिलों में विकास की रफ्तार बढ़ाना और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 98 विकास कार्यों के पूरा होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू की जा रही हैं और संबंधित विभाग कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि को कृषि विभाग को हस्तांतरित करने की तैयारी। किसानों पर फोकस।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर राजस्थान में नई तैयारी की जा रही है। योजना के संचालन और भुगतान से जुड़ी जिम्मेदारी कृषि विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। इससे किसानों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। विभाग को जिम्मेदारी मिलने के बाद लाभार्थियों से जुड़े रिकॉर्ड और भुगतान प्रक्रिया को लेकर व्यवस्थाएं मजबूत करने पर जोर रहेगा। सरकार का उद्देश्य पात्र किसानों को समय पर योजना का लाभ पहुंचाना और प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। जयपुर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 109 करोड़ मंजूर, 4 लेन अंडरपास से ट्रैफिक व्यवस्था होगी मजबूत। जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 109 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है। इस राशि से शहर के 4 लेन अंडरपास का निर्माण कार्य कराया जाएगा। परियोजना के पूरा होने के बाद प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होने और वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अंडरपास के जरिए ट्रैफिक को सुचारू करने और जाम की समस्या को कम करने पर फोकस रहेगा। शहर के बढ़ते ट्रैफिक और लगातार बढ़ते वाहनों को देखते हुए इस परियोजना को अहम माना जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद जयपुर की यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। बांदीकुई में 35 करोड़ की लागत से बनेगा 550 मीटर लंबा आरओबी, जाम से मिलेगी राहत। बांदीकुई की जनता को रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम और परेशानी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। शहर के गुढ़ा रोड फाटक पर 35 करोड़ रुपए की लागत से 550 मीटर लंबा आरओबी यानी रोड अंडर ब्रिज बनाया जाएगा। फाटक बंद होने के कारण वाहन चालकों और आम लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। आरओबी बनने के बाद इस समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। परियोजना से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों का समय भी बचेगा। लंबे समय से चली आ रही इस मांग के पूरा होने से बांदीकुई के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में ट्रांसफर लिस्ट पर बड़ी गफलत, आदेश जारी होते ही वापस लिए गए। राजस्थान सरकार की ओर से जारी ट्रांसफर लिस्ट को लेकर बड़ी गफलत सामने आई है। आदेश जारी होने के तुरंत बाद ही इन्हें वापस ले लिया गया। ट्रांसफर आदेश सामने आने के बाद संबंधित विभागों में हलचल मच गई। हालांकि कुछ ही समय बाद सरकार ने आदेश वापस लेने का फैसला किया। इस घटनाक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ट्रांसफर आदेश जारी करने के बाद उन्हें इतनी जल्दी वापस लेने की वजह क्या रही। फिलहाल मामले में सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे मंदिर। सावन के तीसरे सोमवार पर राजस्थान के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की। कई मंदिरों में विशेष श्रृंगार और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया गया। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। भीड़ को देखते हुए कई प्रमुख शिव मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए। वसुंधरा राजे फिर बनी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लगातार तीसरी बार मिली जिम्मेदारी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान किया है। राजस्थान से सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री, मन्नालाल रावत को एसटी मोर्चा अध्यक्ष और राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वसुंधरा राजे ने जिम्मेदारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार जताया। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प के साथ पार्टी के लिए काम करने की बात कही। नई जिम्मेदारियों के बाद राजस्थान बीजेपी में भी सियासी हलचल बढ़ी है। सरकारी स्कूलों पर गहलोत का हमला, बोले दुर्गति छुपी नहीं, बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि सरकारी स्कूलों की दुर्गति किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने स्कूलों से बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर जारी आदेश पर भी सवाल उठाए। नए निर्देशों के मुताबिक बिना अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस आदेश को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। गहलोत ने सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है।
वहीं सरकार का कहना है कि आदेश का उद्देश्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना है। कोटा में महिला सुरक्षा संवाद, ओम बिरला बोले चेन और बैग छीनने की घटनाएं रोकनी होंगी। कोटा में महिला सुरक्षा को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं की चेन और बैग छीनने जैसी घटनाएं पीड़ा देती हैं और उन्हें रोकना जरूरी है। बिरला ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी है। संवाद के दौरान महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव सामने रखा। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया। अधूरे आवासों को पूरा कराने के लिए सघन निरीक्षण, 279 लाभार्थियों को जारी हुए नोटिस। अधूरे आवासों को जल्द पूरा कराने के लिए प्रशासन ने सघन निरीक्षण अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान अधिकारियों के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। निरीक्षण में कई लाभार्थियों के आवास अधूरे पाए गए, जिसके बाद 279 लाभार्थियों को नोटिस जारी हुआ है। प्रशासन की ओर से लाभार्थियों को आवास निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का फोकस पात्र लोगों को योजना का लाभ मिलने और लंबित आवासों को समय पर पूरा कराने पर है। निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। लापरवाही बरतने वाले लाभार्थियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। जयपुर में सीआईएसएफ कैंपस के पास मिला जिंदा बम निरोधक दस्ते ने किया सुरक्षित डिस्पोज। जयपुर के आमेर में सीआईएसएफ कैंप के पास बम मिलने से अफरा तफरी मच गई। खेत के कचरे में जिंदा बम मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को सुरक्षित किया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। टीम ने बम को सावधानी पूर्वक सुरक्षित तरीके से डिस्पोज कर दिया। समय रहते कार्यवाही होने से बड़ा हादसा टल गया। बम वहां कैसे पहुंचा और कितना पुराना था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फर्जी नोटिस से रहे सावधान, सीबीआई के अभय पोर्टल से करें सत्यापन। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति को सीबीआई या अन्य किसी जांच एजेंसी के नाम से संदिग्ध नोटिस या वारंट मिलता है तो घबराने की बजाय उसकी जांच करें। ऐसे दस्तावेजों की पुष्टि सीबीआई के अभय पोर्टल के जरिए दी जा सकती है। साइबर ठग अक्सर पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बनकर डर पैदा करते हैं और पैसे की मांग करते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक डिटेल या पैसे न दें। संदिग्ध नोटिस मिलने पर पहले अपनी आधिकारिक स्तर पर पुष्टि करना जरूरी है। सरकारी स्कूलों में बाहर एंट्री पर रोक, आशुतोष राका बोले स्कूल सुधारो या गिरफ्तार करो। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों के प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर शिक्षा विभाग ने रोक लगाई है। आदेश सामने आने के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधा। राका ने कहा कि स्कूलों की जर्जर स्थिति है और व्यवस्थाओं की कमियों को सामने लाने के लिए निरीक्षण जारी रहेगा। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले स्कूलों की स्थिति सुधारी जाए। इस मुद्दे पर अब सरकार और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू हो गई है। जीनोम एडिटिंग और 00 तकनीक से बदलेगी सरसों की खेती, 2030 तक 30 क्विंटल लक्ष्य। सरसों की खेती को नई तकनीक से बदलने की तैयारी है। जीनोम एडिटिंग और 00 तकनीक के जरिए सरसों की उत्पादकता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। 20 क्विंटल तक का उत्पादन हासिल किया जा सकता है तथा नई तकनीक से फसल की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ने के साथ किसानों की आय में भी इजाफा होने की उम्मीद है। कृषि वैज्ञानिक सरसों की ऐसी किस्में विकसित करने पर जोर दे रहे थे जिसमें बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता हो। अगर तकनीक सफल रहती है तो राजस्थान समेत सरसों उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को बड़ा फायदा मिल सकता है। जोधपुर से सीधा कटरा तक चलेगी ट्रेन, वैष्णो देवी यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। जोधपुर से वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब जोधपुर से सीधे कटरा तक ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। इससे यात्रियों को कटरा पहुंचने के लिए बार बार ट्रेन बदलने की परेशानी कम हो सकती है। वैष्णो देवी दर्शन जाने के लिए श्रद्धालुओं को नई ट्रेन सेवा से सीधा कनेक्टिविटी लाभ मिलेगा।
जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए यह सुविधा धार्मिक यात्रा को आसान बनाने वाली है। ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों के समय और यात्रा की सुविधा में सुधार की उम्मीद है। रेलवे की ओर से इनके संचालन से जुड़ी तैयारियां की जा रही है। एनओसी माइक्रोलाइट विमान से ग्राउंड वाहन की टक्कर, विंग कमांडर और कैडेट सुरक्षित। एनसीसी के माइक्रोलाइन विमान से ग्राउंड वाहनों की टक्कर का मामला सामने आया है। हादसे के दौरान विमान में मौजूद विंग कमांडर और एनसीसी कैडेट सुरक्षित बच गए। घटना के बाद मौके पर हलचल मच गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित स्तर पर जांच की जा रही है। विमान और ग्राउंड वाहन को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। हादसे के बाद प्रशिक्षण और संचालन से जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी चर्चा हो गई है। निकाय पंचायत चुनाव पर कांग्रेस का महामंथन, दावेदारों को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जरूरी। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने महामंथन शुरू कर दिया है। पार्टी चुनाव में टिकट के दावेदारों से आवेदन लेने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। दावेदारों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के साथ ऑफलाइन आवेदन करना भी जरूरी बताया गया है। पार्टी संगठन चुनावी तैयारियों, संभावित उम्मीदवारों और स्थानीय समीकरणों पर चर्चा कर रहा है। ग्रामीण का फोकस जमीनी स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों का चयन करने और संगठन को चुनाव के लिए आगे तैयार करने पर है। आवेदन प्रक्रिया के जरिए पार्टी दावेदारों की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा और पार्टी की रणनीति के अनुसार उम्मीदवारों पर फैसला लिया जाएगा। अग्निवीरों के लिए नई राह, नौकरी, बिजनेस और करियर अवसरों पर जयपुर से अग्नि मंथन शुरू। सेना से सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए नौकरी, बिजनेस और करियर के नए अवसरों को लेकर जयपुर से अग्नि मंथन की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम का उद्देश्य अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद बेहतर करियर विकल्पों की जानकारी देना है। इसमें रोजगार, स्वरोजगार और बिजनेस से जुड़े अवसरों पर चर्चा की जा रही है। अग्निवीरों को उनकी सैन्य ट्रेनिंग और कौशल का इस्तेमाल आगे के करियर में करने के लिए विकल्प बताए जा रहे हैं। आयोजन के जरिए उन्हें निजी क्षेत्र, उद्यमिता और अन्य क्षेत्रों में अवसर तलाशने के लिए मार्गदर्शन देने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में झारखंड महादेव पर गंगाजल से महाशिवाभिषेक, हरिद्वार से पहुंचे 2 टैंकर। जयपुर में सावन के मौके पर झारखंड महादेव मंदिर में विशेष महाशिवाभिषेक किया गया। भगवान शिव का अभिषेक हरिद्वार से लाए गए गंगाजल से किया गया। इसके बाद गंगाजल में भरे 2 टैंकर हरिद्वार से जयपुर पहुंचे। मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। गंगाजल से महाशिवाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल नजर आया। आयोजन के दौरान भगवान शिव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना के साथ पूजा की। राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का निदेशक ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग की निदेशक ने राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्होंने शिकायतों की स्थिति और उनके समाधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कॉल सेंटर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। राजस्थान संपर्क 181 के जरिए आमजन अपनी शिकायतें और समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाते हैं। निदेशक ने कर्मचारियों को प्रभावी और संवेदनशील तरीके से शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें